नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पिनाका स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न हुए हैं, उससे संबंधित सारी जानकारी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो हम देखेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का क्या प्रदर्शन रहा, भारत की क्या रैंक रही, भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते, कितने सिल्वर मेडल जीते, और कॉमनवेल्थ गेम्स का जो इतिहास है इसके बारे में सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कॉमनवेल्थ गेम्स अभी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे थे, जो 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चल रहे थे। 2 अगस्त को अभी संपन्न हुए हैं। इसके बारे में सारी जानकारी देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ हुए थे, ये देखिएगा आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि कहाँ हुए थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न हुए थे, और ये कौन सा संस्करण था, ये 23वां संस्करण था। यहाँ से आप सभी को क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो हाल ही में हुए 2026 में कौन सा संस्करण था, कौन सा संस्करण था, 23वां संस्करण था। इसके बारे में आप सभी लोग याद कर लीजिएगा इसको, और इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे ये इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था। तो 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसमें केवल 10 खेलों को सम्मिलित किया गया था। क्यों सम्मिलित किया गया था 10 खेलों को, इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसमें देख, यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि बजट के कारण 10 खेलों को सम्मिलित किया गया। अब बजट क्यों कम हो गया, क्या दिक्कतें आई, इसके बारे में सारी जानकारी हम आगे देखेंगे। और इसका जो अगला 2030 में होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स, तो कहाँ होने वाला है, भारत के अहमदाबाद में होने वाला है, 2030 में होगा। और यह 2030 में जो होने वाला है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स का शताब्दी वर्ष है। इसके बारे में आप सभी को याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कौन कौन से खेल सम्मिलित नहीं थे गेम, तो देखिएगा कि इसमें कुश्ती, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस जैसे गेमों को सम्मिलित नहीं किया गया। और यह इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट को सम्मिलित होना था, क्रिकेट को सम्मिलित किया जाना था, लेकिन इस किसी कारणवश नहीं किया गया, जिससे आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर देखने को नहीं मिल पाए। तो अब हो सकता है अहमदाबाद वाले गेम में आपको देखने को मिल जाए। अब देखते हैं, ये तो हो गई सारी जानकारी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, कब हुआ, कहाँ हुआ, और कितने गेम को सम्मिलित किया गया, अगला कहाँ होने वाला है। सारी जानकारी के बाद हम देखेंगे कि भारत की क्या रैंक रही, और कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली पोजीशन पर कौन सा देश रहा। तो अब देखेंगे पदक तालिका में कि ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा। तो ऑस्ट्रेलिया 70 गोल्ड मेडल के साथ, कितने, 70 गोल्ड मेडल के साथ और पहले स्थान पर रहा। और इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहा 29 गोल्ड मेडल के साथ। कनाडा तीसरे स्थान पर रहा 19 गोल्ड मेडल के साथ। और भारत 13 गोल्ड मेडल के साथ चौथे स्थान पर रहा। और 13 ही गोल्ड के साथ स्कॉटलैंड 5वें स्थान पर है दोस्तों। तो 5वें स्थान पर इसलिए है क्योंकि स्कॉटलैंड के सिल्वर मेडल 9 हैं और भारत के सिल्वर मेडल 17 हैं। इस कारण स्कॉटलैंड की रैंक 5th पोजीशन पे है। तो देखेंगे इसमें कितने देशों ने भागीदारी की। तो टोटल 74 देशों ने इसमें भागीदारी की। टोटल लगभग 3000 खिलाड़ियों ने इनमें हिस्सा लिया। और इसमें आप याद रखेंगे कि भारत की तरफ से टोटल 122 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बन सकता है, एसएससी वगैरह के एग्जाम में यहाँ से ऐसे डीप क्वेश्चन पूछ लेता है। ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 171 पदक जीते। इंग्लैंड ने टोटल 110 मेडल जीते। और कनाडा ने टोटल 62 और भारत ने टोटल 39 मेडल जीते। ये आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से पदक तालिका से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहले स्थान पर कौन था, भारत की क्या रैंक रही। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कॉटलैंड के 13 स्वर्ण होने के बावजूद भारत रजत पदक कम होने के कारण भारत का चौथा स्थान रहा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको जानकारी बता दी थी। अब देखते हैं, ये जानकारी होती तो मेडल के बारे में। तो भारत की क्या रैंक रही, भारत चौथे स्थान पर रहा। टोटल 39 मेडल भारत को मिले, जिसमें से 13 कितने मेडल हैं, स्वर्ण पदक है, और 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक। तो 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गई पदक तालिका भारत की, और भारत की रैंक के बारे में सारी जानकारी हो गई। अब देखते हैं कौन कौन से गेम में भारत को कौन कितने मेडल मिले, जहां से क्वेश्चन डीपली बन सकते हैं। तो टोटल 39 मेडल मिले, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा पहली बार ऐसा हुआ है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपको मिल सकता है देखने को। यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि बॉक्सिंग में पहली बार भारत को 10 मेडल मिले हैं। और उन 10 मेडलों में टोटल 7 मेडल गोल्ड हैं और 3 मेडल सिल्वर मेडल हैं। तो इस बार टोटल 7 मेडल
गोल्ड मिले हैं बॉक्सिंग में ही आप अपने को, भारत को। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। अब देखेंगे एथलेटिक्स में कितने मेडल मिले हैं। टोटल एथलेटिक्स में भारत को 10 मेडल मिले, जिसमें से 5 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। वेट लिफ्टिंग में अपन देखेंगे, वेट लिफ्टिंग में टोटल 8 मेडल मिले, जिसमें से एक गोल्ड मिला है, एक गोल्ड मेडल मिला है जो मीराबाई चानू को मिला है। किसको मिला है? मीराबाई चानू को। 6 सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है वेट लिफ्टिंग में। ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला है? अपने झंडू कुमार जी को, जो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। और कौन सा मेडल जीता था उन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। और पैरा एथलेटिक्स में देखेंगे, पैरा एथलेटिक्स में टोटल 6 मेडल मिले हैं, जिसमें से 3 मेडल गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और एक ब्रॉन्ज मेडल है। यहाँ टोटल पैरा एथलेटिक्स में टोटल भारत को 7 मेडल मिले, 6 एथलेटिक्स में और एक पैरा पावर लिफ्टिंग में मिला है झंडू कुमार जी को। जहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और इस बार आप याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा जूडो। जूडो जूडो में भारत को टोटल 4 मेडल मिले हैं। चार में से दो मेडल गोल्ड हैं, एक सिल्वर है और एक ब्रॉन्ज मेडल है। जैसा कि मैंने बताया आपको, पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित कौन थे? झंडू कुमार जी थे। बहुत ही चर्चित रहा इस बार उनका नाम। तो झंडू कुमार जी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है इस बार पैरा पावर लिफ्टिंग में। और यहाँ पे आप देखिए, यह स्टार पहले से लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्टार और मैं बना देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन क्यों बनेगा? क्योंकि भारत का इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस खेल में रहा? ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। बॉक्सिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, जिसमें भारत को टोटल कितने मेडल मिले हैं? 7 गोल्ड मेडल मिले हैं। मेडल तो टोटल 10 मिले, लेकिन 7 इसमें से गोल्ड मेडल थे। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और ये पदक तालिका में तो हमने देख लिया कि कौन से खेल में कितने गोल्ड मेडल मिले। अब हम आगे और चीजें देखेंगे कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और कौन सा मेडल उसको प्राप्त हुआ है। अब देखेंगे इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का, माफ करिएगा दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का अब तक का प्रदर्शन देखेंगे। भारत का अब तक का क्या क्या प्रदर्शन रहा कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में रहा, जो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये भारत कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था। इसमें टोटल 101 मेडल भारत को प्राप्त हुए और भारत की क्या रैंक रही? सेकंड रैंक रही। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब रहा भारत का? 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में रहा और भारत को टोटल 101 मेडल प्राप्त हुए। 2014 ग्लासगो, इसमें भारत का 20वां संस्करण था और भारत को 64 मेडल प्राप्त हुए। 2018 में 21वां संस्करण था, टोटल 66 मेडल प्राप्त हुए। और 2022 में बर्मिंघम में था, जिसमें भारत को 61 मेडल प्राप्त हुए। और 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को टोटल 39 मेडल प्राप्त हुए, जो भारत को चौथे स्थान पर भारत की रैंक रही। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस सीरीज में? तो टोटल 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सेकंड रैंक रही, 101 मेडल रहे और भारत दूसरे स्थान पर पोजीशन अपनी बनाया था। तो इसमें याद रखिएगा, 2010 का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि करंट में अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो पुराने कॉमनवेल्थ गेम्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं ध्वजवाहक। तो भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन रही? तो मीराबाई चानू, और इनके साथ थे उदयवीर। कौन थे? उदयवीर सिद्धू इनके साथ ध्वजवाहक के रूप में थे। और बॉक्सिंग की तरफ से, बॉक्सिंग में जो बैटन वाहक थी, लवनीना बारगोहेन थी। ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और जो अपनी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं, कौन है? पीटी ऊषा जी, ये अपने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। और इस बार आपको बता दूं, जब भारतीय कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हुआ था, तब जो अगला जो कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होने वाला है, तो उसकी मसाल हमारी पीटी उषा जी को दी गई थी, जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। और जो उसका कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा है, तो उसको नीरज चोपड़ा जी को सौंपा गया था। ये चीज़ें आप याद कर लेंगे यहाँ से। और एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा कि के समापन के समय ध्वजवाहक कौन थी। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एक तो होता है कब? जब ओपनिंग सेरेमनी होती है किसी कॉमनवेल्थ गेम्स की। और एक होता है जब कब? समापन के समय। समापन के समय कौन थी? जैस्मीन लंबोरिया।
कौन थी? जैस्मीन लंबोरिया समापन के समय ध्वजवाहक थी, जो मुक्केबाजी से संबंधित है। आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा इनके बारे में। अब आगे देखते हैं, ये हो गई अपने मेडल की बात। अब हम देखते हैं पैरा एथलेटिक्स, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स में, पैरा स्पोर्ट्स में भारत का क्या प्रदर्शन रहा। पैरा स्पोर्ट्स में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था, भारत को टोटल 7 पदक मिले हैं। 7 में से 6 अपने को एथलेटिक्स में मिले हैं और एक पैरा पावर लिफ्टिंग में मिला है, जो झंडू कुमार जी को मिला है। तो इसमें से 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं पैरा स्पोर्ट्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो इसमें देख लीजिएगा कि यहाँ पे आप स्टार लगाइए, 6 पदक पैरा पावर, सॉरी 6 पदक पावर एथलेटिक्स में मिले हैं। किस में मिले हैं? एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स में भारत को 6 मेडल मिले हैं। और एक मेडल इनका हो गया झंडू कुमार जी का, जो पावर लिफ्टिंग मिला है। तो टोटल 7 मेडल हो गए। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, भारत ने 3 डबल पोडियम हासिल किए हैं। तो डबल पोडियम क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी हम आगे देखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि डबल पोडियम वह होता है, मतलब कोई भी देश का अगर खिलाड़ी, अगर एक ही गेम में 2 उस खिलाड़ी उस देश के रहते हैं शीर्ष स्थानों पर, तो उसे डबल पोडियम कहा जाता है। तो इस बार भारत को 3 डबल पोडियम प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से गेम में प्राप्त हुए हैं डबल पोडियम, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। ये हैं यामिनी मौर्य, इनको आप देख लीजिए। और यहाँ से क्वेश्चन, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी व्यापम या अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं व्यापम से संबंधित, तो ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यामिनी मौर्य, यामिनी मौर्य कौन है? तो यामिनी मौर्य मध्य प्रदेश के सागर जिले से संबंधित है। कहाँ से हैं? सागर जिले से संबंधित है। खेल कौन सा है इनका? जूडो। ये जूडो खेल से संबंधित है। 57 किलोग्राम महिला वर्ग कैटेगरी में आती हैं। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इन्होंने सिल्वर मेडल, कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल हासिल किया है। और इनकी ये अचीवमेंट्स हैं कुछ। तो यहाँ से आप देखिएगा यामिनी मौर्य के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। सामान्य किसान फैमिली से आती हैं और इन्होंने 2022 के राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीता, हांगकांग के एशियन ओपन्स में गोल्ड मेडल जीता और डकार अफ्रीका में ओपन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये इनकी अचीवमेंट्स रही। ये हैं यामिनी मौर्य जी। इनसे संबंधित सारी जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। सागर जिले से हैं, जूडो खेल से संबंधित है। इस बार इनको सिल्वर मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। ये सारी जानकारी आप देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। ये सारी जानकारी तो हो गई। अब कौन कौन से गेम में भारत को गोल्ड मेडल मिले 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो टोटल भारत को 13 गोल्ड मेडल मिले हैं दोस्तों। 13 गोल्ड मेडल किन किन खिलाड़ियों को मिले, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिएगा 13 गोल्ड मेडल किन किन खिलाड़ियों को मिले। तो पहला देखते हैं पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग में कौन है? वुमेन्स कैटेगरी में 48 किलोग्राम कैटेगरी में कौन है? आपकी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू सबसे चर्चित नाम रहा इस बार, क्योंकि इन्होंने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। अब देखें पैरा एथलेटिक्स में कौन है? वुमेन्स कैटेगरी में शॉर्ट पुट में 57 किलोग्राम कैटेगरी में शर्मिला धनकर। इस बार इनका भी नाम बहुत चर्चा में रहा। शर्मिला धनकर का नाम आप याद रखेंगे, आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। किसमें थी? पैरा एथलेटिक्स में है, वुमेन्स है और शॉर्ट पुट में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया भारत के लिए। अब पैरा एथलेटिक्स में मेंस कैटेगरी में देखेंगे तो दिलीप, दिलीप का नाम जी का नाम याद रखिएगा आप। और सबसे चर्चित नाम इस बार रहा भारत का जूडो में। जूडो में 48 किलोग्राम कैटेगरी में महिला में अस्मिता डे, जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जिताया। और हर्ष सिंह, कौन है? अपने हर्ष सिंह, जिन्होंने मेंस कैटेगरी में 60 किलोग्राम कैटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। तो 2 गोल्ड मेडल अपने को किस में आए? जूडो में 2 गोल्ड मेडल आए हैं। फिर पैरा एथलेटिक्स में शॉर्ट पुट में 57 किलोग्राम फीमेल कैटेगरी में सोमना राणा, कौन है? सोमना राणा, इनका नाम याद रखिएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे टोटल 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बॉक्सिंग से संबंधित है। कितने? टोटल 7। तो अपने को 7 गोल्ड किस में मिले हैं? बॉक्सिंग में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को टोटल 7 गोल्ड मेडल मिले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में। तो यहाँ से देखेंगे परमार है, सॉरी प्रीति पवार हैं, जैस्मीन लंबोरिया हैं। जैस्मीन लंबोरिया वही हैं जो आपके समापन के समय ध्वजवाहक के रूप में इन्होंने भारत की ओर से कमान संभाली थी। साक्षी चौधरी हैं, प्रिया हैं, अरुंधति चौधरी हैं, सचिन हैं और अंकुश हैं। तो ये हैं अपने जो है गोल्ड मेडल
13 लोग को मिला, उनके नाम है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं सिल्वर मेडल कितने मिले अपने को। भारत को टोटल 17 सिल्वर मेडल मिले। 17 सिल्वर मेडल में कौन कौन आते हैं? नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने 85.81 मीटर भाला फेंककर सेकंड रैंक हासिल की। कितना? 85.81 मीटर भाला फेंककर सेकंड रैंक हासिल की। तो आप सभी ये बताएंगे कि फर्स्ट रैंक किसने हासिल की और वो किस देश के खिलाड़ी हैं। कमेंट में आप सभी को ये जरूर बताना है कि जेवलिन थ्रो में फर्स्ट रैंक किस खिलाड़ी की है और उसका नाम क्या है और वो किस देश से संबंधित है। अब देखेंगे प्रवीण कुमार, प्रवीण चित्रावेल, जो ट्रिपल जंप से संबंधित है। इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया। गुलवीर सिंह है 10,000 मीटर में, ये आगे भी एक है 5,000 मीटर, उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो गुलवीर सिंह 2 बार नाम आएगा गुलवीर सिंह का, जहां से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। 10,000 मीटर में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और 5,000 मीटर में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मधु पांडे राजा वेट लिफ्टिंग में 65 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने भारत को लिए सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद है वल्लूरी अजय बाबू, वेट लिफ्टिंग में 79 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने कौन सा सिल्वर मेडल जीता। लवप्रीत सिंह सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में। नरेंद्र बरवाल 90 किलोग्राम बॉक्सिंग में इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। यामिनी मौर्य, यामिनी मौर्य जूडो से संबंधित है, जिस मैंने आपको बता दिया है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं यामिनी मौर्य, सागर जिले से संबंधित हैं। इन ये क्वेश्चन जरूर छपने वाला है मध्य प्रदेश की आने वाली परीक्षाओं में, तो यहाँ से आप जरूर याद रखिएगा यामिनी मौर्य के बारे में। मुरली श्रीशंकर, इन्होंने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया। संदेश अनिल कुमार हाई जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। ऋषिकांत सिंह वेट लिफ्टिंग में 60 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया। ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग 53 किलोग्राम महिला कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। हरजिंदर कौर 69 किलोग्राम फीमेल कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया। लवनीना बॉक्सिंग में इन्होंने 60 सिल्वर मेडल हासिल किया। जादमणि सिंह हैं, मोहम्मद वासिल हैं, पैरा मोहम्मद वासिल का नाम याद रखिएगा, ये पैरा एथलेटिक्स हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। शुभम गोयल ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं, इन्होंने शॉर्ट पुट में 57 किलोग्राम कैटेगरी में 57 किलोग्राम मेल कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये सारे लिस्ट है सिल्वर मेडल में। टोटल भारत को टोटल 17 सिल्वर मेडल मिले हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस खेल से संबंधित है और किस वर्ग से संबंधित है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आप देखते हैं ब्रॉन्ज मेडल, भारत को टोटल 9 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। टोटल 9 ब्रॉन्ज मेडल में पहला नाम आता है यशवीर सिंह, किससे? जेवलिन थ्रो से। इन्होंने 85.41 मीटर जेवलिन थ्रो करके तीसरा स्थान हासिल किया। तो दूसरे स्थान पर कौन थे अपने? नीरज चोपड़ा जी, और तीसरे स्थान पर अपने यशवीर सिंह। यानी भारत के 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस बार जेवलिन थ्रो में अपनी जगह बना पाए हैं। तो जेवलिन थ्रो में पहला सेकंड स्थान किसका है? नीरज चोपड़ा जी का, और तीसरे स्थान पर रहे थे यशवीर सिंह। और आप देखिएगा पिछली बार के ओलंपिक में हमारे कुछ हमारे जो पड़ोसी राज्य है पाकिस्तान, उसके उनके खिलाड़ी थे राशिद, क्या नाम है उनका, असरत असरत करके ऐसा कुछ नाम है उनका। तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इस बार उनको हवा नहीं लगी, उन्होंने भाला नहीं फेंक पाया, और हमारे 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड रैंक और थर्ड रैंक लेकर हासिल की। तो अब आगे देखते हैं सेल्वा प्रभु तिरुमान। सेल्वा प्रभु तिरुमान ने ट्रिपल जंप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गुलवीर सिंह, यहाँ आपने देखा होगा, पहले मैंने आपको बताया, गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में सिल्वर मेडल और 5,000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत के लिए। तेजस्विनी शंकर डेकैथलॉन क्या होती है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे सारी जानकारी डेकैथलॉन के बारे में। इन्होंने तेजस्विनी शंकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है डेकैथलॉन में। सीमा, इन्होंने डिस्क थ्रो में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता। दिव्यानी देवी वेट लिफ्टिंग 58 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। झंडू कुमार, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ही चर्चित नाम रहा झंडू कुमार जी का, पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और कॉमनवेल्थ गेम्स का इस बार का जो है भारत के लिए मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति यही थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला मेडल दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे? यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपके कौन थे? झंडू कुमार जी थे। यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा।
फिर आपकी हैं शिल्पा सयाल, ये भी पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। शॉर्ट पुट में है 57 किलोग्राम फीमेल कैटेगरी में है शिल्पा सयाल, इन्होंने इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर उन्नति शर्मा है, ये जूडो से संबंधित है, 64 किलोग्राम कैटेगरी से संबंधित है और भारत के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये रहे अपने पूरे 9 ब्रॉन्ज मेडल के खिलाड़ियों की लिस्ट। अब हम देखते हैं, ये सब तो हो गया। अब इसमें क्या क्या भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या रही इस बार। इस बार बार मैं क्यों रिवीजन करवा रहा हूँ आपका, क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए सारी चीजें, एक ही वीडियो में बार बार आपको देखना ना पड़े। कौन है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का कौन सा 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तीसरा मेडल है, लगातार इनका इनका तीसरा मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स में। स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने लगातार तीसरा मेडल जीता। अब देखते हैं जूडो। इससे आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप सभी यहाँ पे जितने भी स्टार लगाना चाहे लगा लें, क्योंकि भारत को पहली बार जूडो में गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड मेडल किसने दिलाया है? ये हरि सिंह नहीं है, हर्ष सिंह है यहाँ पे, ठीक है। तो अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने भारत को जूडो में पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, आप सभी याद रखिएगा, अस्मिता डे और हर्ष सिंह। अब आते हैं नीरज चोपड़ा जी के ऊपर। तो नीरज चोपड़ा जी ने 85.83 मीटर, मैंने वहाँ पे 81 मीटर बताया था, 85.83 मीटर है। इन्होंने भाला फेंक कर रजत पदक, तथा यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता, यानी सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दोनों भारतीय खिलाड़ियों को मिला है। तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किस खिलाड़ी को फर्स्ट रैंक मिली है जेवलिन थ्रो में और किस देश से संबंधित है। अब आते हैं पैरा स्पोर्ट्स में। पैरा स्पोर्ट्स में 3 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक मिले हैं भारत को। कितने पदक मिले हैं? तीन स्वर्ण और 7 पदक। तेजस्विनी शंकर ने डेकैथलॉन में भारत का पहला कांस्य पदक जीता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए। तेजस्विनी शंकर ने डेकैथलॉन में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता है, भारत ने पहली बार कांस्य पदक जीता है डेकैथलॉन में। तो अब देखते हैं डेकैथलॉन क्या होता है, सारी जानकारी। यहाँ से ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, गुलवीर सिंह है। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर में रजत पदक और 5,000 मीटर में कांस्य पदक जीता। ये रही भारत की इस बार की कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रमुख उपलब्धियां। अब हम देखेंगे कि डेकैथलॉन होता क्या है। डेकैथलॉन तो बार बार शब्द आ रहा है, तो डेकैथलॉन होता क्या है? एथलेटिक्स की एक संयुक्त खेल स्पर्धा है जिसमें 10 अलग अलग प्रकार के ट्रैक और फील्ड खेल होते हैं। कितने? 10 अलग अलग प्रकार के खेल और ट्रैक फील्ड होते हैं। तो ये कितने दिन चलता है? ये टोटल 2 दिन चलता है, डे 1 और डे 2। 2 दिन में ये प्रतिस्पर्धा पूर्ण होती है। तो डे 1 में क्या क्या होती हैं? डे 1 में इतने स्पोर्ट्स होते हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं? तो 100 मीटर की दौड़ होती है, लंबी कूद होता है, गोला फेंक होता है, ऊंची कूद होती है और 400 मीटर की दौड़ होती है। ये सारी चीजें डे 1 में होती है डेकैथलॉन के अंतर्गत। और डे 2 के अंदर क्या क्या होता है? तो 110 मीटर की आपकी बाधा दौड़ होती है, चक्का फेंक होता है, पोल वॉल्ट होता है, भाला फेंक होता है और 1500 मीटर की दौड़ होती है। तो ये होता है डेकैथलॉन। भारत को पहली बार डेकैथलॉन में कांस्य पदक मिला है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट पे जरूर बताइएगा डेकैथलॉन के बारे में, जिसको नहीं पता था। अब आते हैं जेनजीज के ऊपर। अभी हाल ही में दिल्ली में जेनजीज आंदोलन चल रहे थे, जो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। और ये कुछ जेनजीज ऐसे थे जो भारत के लिए लड़ रहे थे। किस में लड़ रहे थे? स्पोर्ट्स में लड़ रहे थे। कहाँ लड़ रहे थे? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में लड़ रहे थे। और ये कहाँ हो रहे थे? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहे थे। तो ये है प्रिया घंगास। जानते हैं कुछ जेनजीज के बारे में, ऐसे तो बहुत सारे जेनजीज थे। तो प्रिया घंगास ये कहाँ की हैं? हरियाणा जिले की संबंधित है। और इन्होंने बॉक्सिंग में 20 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए। और ये हैं साक्षी चौधरी, ये भी हरियाणा जिले से संबंधित है। इन्होंने भी बॉक्सिंग में 51 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इनकी उम्र 25 साल है। और ये हैं प्रीति पवार, जिनकी उम्र 22 साल है। ये भी हरियाणा जिले से संबंधित है। 54 किलोग्राम महिला कैटेगरी में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो ऐसे एनजीओ का आप लोग मान बढ़ाएं, अभिमान बढ़ाएं। और देखते हैं आगे। ये है अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी जो है, अरुंधति चौधरी कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान की रहने वाली हैं। और ये हाल ही में अभी मतलब भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर चयनित हैं। और ये 66 किलोग्राम वीमेंस कैटेगरी में इन्होंने बॉक्सिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और अस्मिता डे बहुत ही चर्चित नाम रहा, जूडो से संबंधित है। किससे? सॉरी, किससे संबंधित है? जूडो से संबंधित है। और ये
त्रिपुरा मणिपुर की रहने वाली हैं। बहुत ही चर्चित नाम रहा इस बार। इन्होंने 48 किलोग्राम महिला कैटेगरी में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। पहली बार भारत गोल्ड मेडल जीता है। और इनके साथ एक और व्यक्ति का नाम मेंस कैटेगरी में था, 60 किलोग्राम कैटेगरी में। कौन थे? हर्ष सिंह, जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जिताया। तो भारत को इस बार जूडो में टोटल 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। तो ये सारी जानकारी आप देख लेंगे। और ये बार बार मैं नाम इनका ले रहा हूँ, मीराबाई चानू जी का। 48 किलोग्राम वीमेंस कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये इनका तीसरा मेडल है। और भारत के लिए लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये इनकी सारी अचीवमेंट्स रही हैं, तो आप सभी याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी को जरूर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इनकी, झंडू कुमार जी की। झंडू कुमार एक ऐसे होनहार खिलाड़ी हैं, पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं। और 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने ही जीता। तो यहाँ से आप याद रखिएगा झंडू कुमार जी के बारे में। अब देखते हैं डबल पोडियम। एक नीचे मैंने बताया था आपको डबल पोडियम के बारे में। डबल पोडियम होता क्या है? डबल पोडियम का मतलब है जब किसी एक ही स्पर्धा में किसी एक देश के 2 खिलाड़ी, मतलब किसी एक स्पर्धा में किसी एक देश के 2 खिलाड़ी शीर्ष 3 स्थानों पर रहते हैं, एक ही समय पर पोडियम पर अपने देश को 2 पदक साझा करते हैं, तो ऐसे इसे बोला जाता है डबल पोडियम। तो इस बार भारत को 3 डबल पोडियम प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। तो पुरुष वर्ग में 100 मीटर में 47 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के लिए स्वर्ण पदक दिलीप और मोहम्मद बासिल जी को मिला है, जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल मिला है। एक पोडियम तो ये हो गया। और शॉर्ट पुट में 57 किलोग्राम मेंस कैटेगरी में स्वर्ण पदक मिला है सोमना राणा और शुभम जुयाल को। इनको भी स्वर्ण पदक और रजत पदक मिला है। और महिलाओं की कैटेगरी में 57 किलोग्राम शॉर्ट पुट कैटेगरी में शर्मिला धनकर और शिल्पा सयाल जी को, शर्मिला धनकर जी को कौन सा मेडल मिला है? गोल्ड मेडल। और शिल्पा सयाल जी को कांस्य पदक मिला है, यानी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो अपने ये 3 डबल पोडियम है, जहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हो गई राष्ट्र कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में, भारत से संबंधित। और भारत की क्या रैंक रही, सारी जानकारी हमने देखा, कितने गोल्ड मेडल मिला, किस खिलाड़ी को, कौन सा खिलाड़ी किस गेम से संबंधित है। तो अब देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास के बारे में। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल के बारे में हम ये देखेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई, भारत ने इसमें कब पार्टिसिपेट किया, भारत को पहला मेडल कब मिला, भारत को पहला गोल्ड कब मिला, और पहली महिला कौन थी जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, और पहली महिला कौन थी जिन्होंने भारत को मेडल दिलाया। इसके बारे में सारी जानकारी आगे हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला आयोजन कनाडा के हैमिल्टन में हुआ। तो आपसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कनाडा के हैमिल्टन से हुई थी। कहाँ से हुई थी? कनाडा के हैमिल्टन से हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। और तब इसे ब्रिटिश एम्पायर के नाम से जाना जाता था। तो एक ही लाइन में आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं। 3 क्वेश्चन कौन कौन से? कनाडा के हैमिल्टन में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। और इसका क्या नाम था पहले? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। भारत ने पहली बार 1934 में खेल में हिस्सा लिया था। कब लिया था? अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बनेगा कि भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा कब लिया? तो कब लिया था? 1934 में लिया था। और पहली बार ही राशिद अनवर ऐसे होनहार खिलाड़ी जिन्होंने भारत को पहली बार कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। कब दिलाया था? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था 1934 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, जब भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। अब देखते हैं भारत को पहली बार गोल्ड कब मिला था। भारत को पहली बार गोल्ड 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ पे, कब? 400 मीटर की दौड़ पे फिर 1958 में गोल्ड मेडल दिलाया था। अब देखते हैं ऐसी कौन सी महिला हैं जिन्होंने भारत के लिए पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल किया था। तो 1978 के कॉमनवेल्थ गेम्स में आप देखेंगे कि अम्मी घिया और कंवल ठक्कर सिंह ने भारत को पहली बार ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब हम देखेंगे रूपा उन्नीकृष्णन। यहाँ से क्वेश्चन इसलिए बनेगा कि ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने भारत को 1998 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 50 मीटर राइफल प्रो इवेंट में गोल्ड मेडल दिलाया था।
कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। यहाँ हमने देखा था इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल तो दिलाया, लेकिन पहली बार गोल्ड मेडल किसने दिलाया? रूपा उन्नीकृष्णन ने गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को 1998 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। अब हम देखेंगे 2010 में पहली बार भारत ने 100 से ज़्यादा मेडल जीते। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स ऐसा गेम था जिसमें भारत की सेकंड रैंक थी और भारत को टोटल 101 मेडल मिले थे, जिसमें टोटल 38 गोल्ड मेडल थे, 27 सिल्वर मेडल थे और 36 ब्रॉन्ज मेडल थे। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये स्लाइड पूरी क्वेश्चन से भरी पड़ी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब देखेंगे भारत को टोटल 564 मेडल अभी तक मिल चुके हैं 93 साल के इतिहास में। तो अब देखेंगे अगला, ये फिर से ये आ गया। बार बार ये चीज़ें क्यों आ रही हैं? क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए। यहाँ से आपका रिवीजन हो रहा। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी आप लोग बताइए? कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? कनाडा के हैमिल्टन से हुई थी। और भारत ने पार्टिसिपेट कब किया? 1934 में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। और राशिद अनवर, ये नाम आप याद रखिएगा, राशिद अनवर, ये है राशिद अनवर जिन्होंने कुश्ती में पहली बार भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था कुश्ती में 1934 में। और ये है आपके मिल्खा सिंह जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ पे, कौन सी में? 400 मीटर की दौड़ में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। अब देखेंगे बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, आपका रिवीजन होना चाहिए क्योंकि आपको रिवीजन से ही चीज़ें याद होंगी। तो 2010 में भारत ने टोटल 101 मेडल जीते, जिसमें टोटल 38 गोल्ड मेडल थे और भारत की सेकंड रैंक थी। कौन सी रैंक थी? भारत की सेकंड रैंक थी। भारत ने नई दिल्ली में, सॉरी, भारत ने नई दिल्ली में पहली बार मेजबानी की और 2030 में अगली मेजबानी अहमदाबाद में करेगा। ठीक है। तो 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है वो अहमदाबाद में होने वाला है। और ये कौन सा वर्ष होगा? कॉमनवेल्थ गेम्स का शताब्दी वर्ष होने जा रहा है। तो बहुत ही गर्व की बात है। अब हम ये चीज़, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पॉइंट में देखेंगे कि कब कब भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं लिया। कब कब नहीं लिया? 1930 में, 1950 में, 1962, 1986 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, राशिद अनवर ने पहली बार भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था और मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल दिलाया था। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम क्विक रिवीजन में ये चीज़ें देखेंगे कि भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट कब किया? 1934 में पहली बार भागीदारी रही भारत की। और पहला पदक राशिद अनवर ने किसमें दिया? कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। उसके बाद हम देखेंगे 1958 में, 1958 में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला और मिल्खा सिंह ने हासिल किया। किसने? मिल्खा सिंह ने। 400 मीटर, किसमें? 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया। और पहली बार भारत को पदक दिलाने वाली महिला कौन सी? अम्मी घिया और कंवल ठक्कर सिंह, जिन्होंने भारत को पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल दिलाया। और आप पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड गोल्ड दिलाने वाली महिला कौन थी? मैंने आपको पढ़ा दी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कौन थी। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आपको पता ही है 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में रहा भारत का, जिसमें टोटल 101 पदक भारत को प्राप्त हुए। और भारत की कौन सी रैंक थी इसमें? सेकंड रैंक थी। कौन सी रैंक थी भारत की? सेकंड रैंक थी भारत की। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको कि सबसे सफल खिलाड़ी भारत के लिए अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन रहे हैं? जसपाल राणा, जिन्होंने टोटल अभी तक भारत के लिए 15 मेडल जीते, जिसमें से 9 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक थे। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। ये सब चीज़ें तो हो गई, किसको कौन सा मेडल मिला, गोल्ड कितने मिले, क्या भारत इसका इतिहास रहा। लेकिन जो 2026 का, सॉरी, 2026 का 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स रहा, इसमें कौन कौन सी और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो 2024 में जो आपका देखिएगा मोटो क्या था, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और इसका शुभंकर, शुभंकर क्या था? फिनी। फिनी क्या है? फिनी क्या है? स्कॉटलैंड का, फिनी क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु,
स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है फिनी। इसके आगे मैं फोटो दिखाऊंगा कैसा दिखता है। और आपने देखा होगा सभी खिलाड़ियों के हाथ में एक गुड्डे टाइप का दिया गया था, ये यहाँ का शुभंकर था फिनी। और आयोजक संस्था कौन थी कॉमनवेल्थ गेम्स की? ये कौन सी थी? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन यहाँ की आयोजक संस्था थी 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को जिसने आयोजित करवाया था। अब आगे देखेंगे, ये है फिनी। क्या है ये? फिनी, जो क्या था यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर था। अब क्या क्या याद रखना है अपने को कि 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था? 23 जुलाई से 2 अगस्त तक हुए थे। कहाँ हुए थे? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए थे। और अगला कब होने वाला है? 2030 में होने वाला है। भारत के कहाँ होने वाला है? अहमदाबाद में होने वाला है। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आपका कहाँ हुआ था? भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो दिल्ली में हुए थे। टोटल 101 मेडल मिले थे भारत को, जिसमें 38 स्वर्ण गोल्ड मेडल थे आपके। अब देखिएगा भारत का प्रदर्शन इस बार का क्या रहा। मैंने आपको बताया 39 पदक मिले, जिसमें से 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल मिले। भारत का चौथा स्थान था। कौन सा स्थान था भारत का? 4th स्थान था। ये आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। और कहाँ हुए थे भारत कॉमनवेल्थ गेम्स? पहली बार कहाँ हुए थे? कहाँ हुए थे? कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे। और मीराबाई चानू लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी। ये सारी चीजें आप याद करिएगा। और कहाँ ये फिर से क्विक रिवीजन आ गया, जो चीज़ें मैंने अभी रिवाइज करवाई आपको। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चले 23वां संस्करण था। ये जरूर याद रखिएगा कौन सा संस्करण था, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। 23वां संस्करण था। भारत का स्थान चौथा था। अगला अहमदाबाद में होने वाला है 2030 में, जो कॉमनवेल्थ गेम्स का शताब्दी वर्ष है। और मीराबाई चानू ध्वजवाहक थी। इनके साथ मीराबाई चानू के साथ एक व्यक्ति और थे, कौन थे? उदयवीर उदयवीर सद्धू। उदयवीर सद्धू इनके साथ में थे। और समापन के समय ध्वजवाहक कौन थी, ये आप कमेंट में बताएंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था। अब देखते हैं, जो अभी मैंने बताया कि जो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ। लेकिन इसके पहले की कहानी देखेंगे, जब 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हुआ था, तो इसकी अगली मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को सौंपी गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाला था। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कॉमनवेल्थ गेम्स का बजट लगातार समय के साथ बढ़ता गया, और $2 अरब से ले बढ़कर वो $7 अरब पहुंच गया, जिससे विक्टोरिया सरकार ने अपने आप पे करवाने से मना कर दिया और अब मेजबानी वापस ले ली। तब कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने स्कॉटलैंड को मेजबानी सौंपी, क्योंकि स्कॉटलैंड ने 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स करवाए हुए थे। तो स्कॉटलैंड ने कॉमनवेल्थ गेम्स करवाए। और इस कारण से, जो अब मैंने बताया था, बजट के अभाव के कारण कुछ खेलों को सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये थी आपकी कहानी कॉमनवेल्थ गेम्स की। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं इसी प्रकार की नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।